Assalamu alaikum viewers, how are you? This is Shoaib Tariq and today we are going to start another topic of chemistry, which is electron affinity trend in periodic table. Yesterday we were discussing about electron affinity value and now we are going to start another topic, trend of ion electron affinity value in periodic table. So before going to start my video, I would like to ask all of the viewers, please subscribe my channel and press the bell icon in order to get the latest video notification in your inbox. So चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू जो है वो कैसे पीरियोडिक टेबल के अंदर वेरी करती है, कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू डिक्रीज होती है या इंक्रीज़ होती है पीरियोडिक टेबल के अंदर, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट जो है वो हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू को डिस्कस करते हैं इन पीरियड्स के अंदर। इन पीरियड्स इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू जो है व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है। अब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू क्यों इंक्रीज़ कर जाती है? ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। फर्स्ट रीज़न, डिक्रीज इन साइज़। इससे पिछली वीडियो में हमने साइज़ के बारे में पढ़ा था। व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, एटॉमिक साइज़ जो है वो क्या होता है, डिक्रीज़ करते हैं। सो डिक्रीज़ होने की वजह से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है? व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, एटॉमिक साइज़ डिक्रीजेस। एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होने की वजह से जो न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर कशिश होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ कर जाती है, जिसकी वजह से शेल जो है, आउटर मोस्ट शेल मज़ीद जो है वो न्यूक्लियस के करीब आ जाता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ क्या हो जाती है, इंक्रीज़ कर जाती है। ठीक है। द सेकेंड पॉइंट इज़ इंक्रीज इन न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंक्रीज इन न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है। जब डिस्टेंस कम हो जाता है तो व्हेन वी ऐड एन इलेक्ट्रॉन तो लार्जर अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो क्या होती है, रिलीज होती है। सो दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू इंक्रीजेज व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स इन ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू जो है वो कैसे वेरी करती है? सो व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू जो है वो क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है। ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू डिक्रीजेज इन ग्रुप्स। द फर्स्ट रीज़न इज़ डिक्रीज इन न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब डिक्रीज इन न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस वजह से होती है? सो ये भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, एटॉमिक साइज़ क्या हो जाता है, इंक्रीज़ कर जाता है। एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करने की वजह से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से मज़ीद दूर चला जाता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की आखिरी इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। सो ईज़िली एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एडअप हो जाता है। एडअप होने के बाद उसमें लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो क्या होती है, रिलीज़ होती है। सो व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन साइज एंड डिक्रीज इन द न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो दैट्स वाई we can easily add up an electron in an atom and we get the lowest electron affinity value. ओके आज का टॉपिक जो है वो हम यहीं पे क्लोज़ करते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।